जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज सोमवार है और अभी 11:20 हुए हैं और आज 27 जुलाई है और मैं गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। मैं पहले गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज मेरा शाम से ही तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। पता नहीं, अकबक सा मन लग रहा है और घबराहट। सीने में भी बहुत दर्द है। गुरुजी, आप मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। गुरुजी, आप ही मेरे कष्ट हरना बाबा। और मैं कल सत्संग शेयर नहीं कर पाई और मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी का आज सुबह सुबह आया था ये सत्संग सुन, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। हार्ट ब्लॉकेज और क्या और था, वो वाला मैसेज था। पर गुरुजी, आज मैं अच्छी तरह से सत्संग नहीं सुन पाई क्योंकि मैं आज शब्द सुनी। क्योंकि अंकल जी रहते कहते दिन भर क्या सुनते रहती है एक ही चीज़, तो उसे क्या पता सत्संग सुनने से कष्ट कटते हैं और पूरे परिवार सेफ रहते हैं। और कितने दिन भर में कितने ही आफत आते हैं घर पे और गुरुजी वो आफत को उड़ा के लेके चले जाते हैं, उसे क्या मालूम। संगत जी, कल जो मेरे साथ जो हुआ, क्योंकि मैं 2 दिन पहले किचन साफ की, मतलब नीचे की सफाइयाँ की, ऊपर रह गई थी। बस गुरुजी ने जितनी सामर्थ्य दी, क्योंकि इधर से मेरी तबीयत अच्छी नहीं लगती है। बस खाना बना लूँ, नहा लूँ और बस पूजा कर लेती हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद मैं कोई काम नहीं कर पाती, समय ऐसे ही निकल जाता है। और सत्संग सुनती हूँ, शब्द सुनती हूँ, बस मेरा दिन सत्संग सुनते सुनते ही निकल जाते हैं। मैं कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ। ये सब मेरे गुरु पिता जानते हैं। और इधर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, बस मैं थोड़ी सी भी काम करती मैं थक जाती हूँ। ये भी गुरु जी की कृपा है। मेरे कोई बड़े कष्ट होंगे जो इस तरह से गुरु जी मेरे कष्ट काट रहे हैं, मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। क्योंकि मैं जब सुख के लिए शुक्राना करती हूँ तो मैं दुख के लिए भी शुक्राना कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छाई छुपा हुआ रहता है। तो शुक्राना 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 बाबा, इस दुख के लिए भी, इस दर्द के लिए भी शुक्राना गुरुपा। कल क्या हुआ, जो मैं
कल परसों हमारी मौसी जो डेट की थी, तो मैं कल आटा का बोरा आया था, पर मैं खोली नहीं कि अब नाखून वगैरह इस सब में होता है, हम लोग 3 दिन का नियम होता है बेटी लोग का। तो मैं कि नाखून कटा करके, क्योंकि मैं उस आटे से मैं कड़ा प्रसादी बनाती हूँ, गुरु जी के लिए प्रसादी बनाती हूँ, क्योंकि बार-बार चीज़ वो खरीद के मैं नहीं लाती हूँ। एक बार करके मैं ड्रा डब्बे में करके स्टोर कर लेती हूँ और थोड़े-थोड़े किचन में निकाल के लाती हूँ और पूजा के लिए मैं रखती हूँ पूजा घर में डब्बा। इस तरह से मैं काम करती हूँ। ये भी गुरुजी की ही मर्ज़ी है और गुरुजी निभा रहे हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो मैंने निकाली और रात में हम लोग शाम को मार्केट गए, सब्जियाँ लेके आए और गुरुजी कल आइसक्रीम भी खिलाए और मेरी बेटी मोमोज़ खाई और उसके बाद हम लोग सब्ज़ी वग़ैरह जो खरीद के आ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड भी आ गए उधर से लौट के, तो मैंने उन्हें ही दे दी और हम लोग आ गए घर और उसके बाद फ़ोन सब पे करने लगे और उसके बाद मुझे कुछ बनाना था, तो क्या बनाते? तो मैंने आंटी से कहा कि चाउमीन खाना थे। हाँ, चाउमीन और ब्रेड हम लोग बनाए और गुरुजी को भी भोग लगाए। और जब मैं बना ही रही थी, ब्रेड सेकने वाली थी किचन में, तो पूरा मिर्ची का जो झांस होता है उड़ने लगा। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं खिड़की खोलो, मैंने कहा कि नहीं खोलेंगे। आज मैंने कहा नहीं खोलेंगे, तो कल हम खोल दिए थे और उसके बाद जो 2 बड़े-बड़े कॉकरोच आकर के जो उड़ने लगे, इतनी डरावना, इतनी भयानक लग रहा था। बड़ी-बड़ी थी, बड़ी-बड़ी सूँढ़ थी और बहुत डर लगने लगा। उसके बाद मैं जल्दी से कढ़ाई उतारी, अपनी बेटी को चिल्लाई और उसकी जल्दी से ले जाओ नहीं तो सब में चला जाएगा कॉकरोच। पता नहीं कहाँ से उड़ के आया, पूरा एकदम पूरा उड़ने लगा और कूदने लगा, भागने लगा और त्राहि-त्राहि किचन में हो गया। मैंने पूरा सामान सब इधर-उधर अस्त-व्यस्त हो गया किचन। उसके बाद लेके आते थोड़ा-सा घिनना भी लगता है ना, कहाँ चलता नहीं चलता है। तो फिर मैं कपड़े लेकर के मैंने सीलिंग को पोंछने लगी और गुरुजी को जिस कपड़े बिछा कर के मैं भोग लगाती, मैं वो उस कपड़े पे बैठा था, मैंने वो भी धो दिए और उसके बाद मैंने किचन को सीलिंग पूरा पोंछ के, गैस पोंछ कर के फिर मेरी बेटी चिल्लाने लगी कि आओ खा लो फिर तो उसके बाद धोना। तो मैंने जो बर्तन थे मैंने धो दिए थे और उसके बाद मैं मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और जाके हम लोग खाए। पता नहीं कल और उसके चलते जो कॉकरोच के चलते एक छोटा छिपकली भी देखें सामान के नीचे चल रहा था, क्योंकि अक्सर छिपकली किचन में रहता ही था, तो डर भी लगता था पता नहीं कोई खाना में चला जाएगा, क्या होगा? तो वो छिपकली भी वहीं था, तो मुझे डर लगने लगा। तो मेरे अंकल जी इस कॉकरोच के चलते छिपकली को भी खिड़की से मतलब भगाने के चक्कर में उसे भी कूट से लग गया और वहीं मर गया वो। तो मैंने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। बोली क्या हुआ? कॉकरोच के चलते वो भी उसी में चपेट में आ गया और वो मर गया। तो फिर मुझे डर लगने लगा, तो वो खिड़की से नीचे गिरा दिए और उसके बाद मैं किचन पोंछ करके उसके बाद मैं खिड़की लगा ली। और कल इस तरह से पता नहीं कौन-सा संकट था, गुरुजी ने छिपकली पे संकट आए और 2 कॉकरोच क्या था नेगेटिव हमारे किचन में जो गुरुजी ने इस तरह से दूर किए, थोड़े से भगदड़ करके। मैं उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना करती हूँ बाबा, लख-लख शुक्राना बाबा। और रात में मेरी आंटी बेटी काफ़ी लेट नाइट होमवर्क बना रही थी, उसके बाद वो सोई। उसके बाद मैं भी सत्संग सुनते-सुनते कब सो गई। कल का ये सत्संग था
और आज भी मेरी आंटी का बहुत ही आज तो मेरा बहुत गुरुजी तबीयत ठीक नहीं लग रही है दोपहर से ही। और गुरुजी मैंने आप पे छोड़ दिया है क्योंकि आप ही मेरे वैद्य हो, आप ही मेरे गोविंदा हो। पहले गुरु पा का मैं महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ और मैं अपनी तरफ से जो भी मैंने सत्संग में भूल चूक की है मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी आप भी क्षमा करना। शुक्राना 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 बाबा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज सावन के महीने का पहला सोमवार है और 3 अगस्त। सब संगत को सावन के महीने के पहले सोमवार की बहुत बहुत मुबारक। गुरु जी का भी दिन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से कर रही हूँ। मेरे पति, अंकल, छोटा बेटा, बड़ा बेटा और मेरी तरफ से। गुरु जी का भी मैसेज आया कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, शुक्राना करो। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी आप कष्ट काट रहे हो, हमारे चिंता दूर कर रहे हो, हमारी रक्षा कर रहे हो, रिद्धि सिद्धि को हर घर के कोने में बैठा रहे हो, घर में सुरक्षा कवच बना रहे हो, घर में आप विराजमान हो। हर चीज़ जो आप दे रहे हो, हमें बढ़िया से बढ़िया ज़िंदगी दे रहे हो। जो भी आपने सब कुछ किया हमारे लिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। पैसों की समस्या भी आप कह रहे हो ख़त्म होने जा रही है, सारी चिंताएं ख़त्म हो रही हैं, दिक्कतें ख़त्म हो रही हैं, बस तो शुक्राना कर। गुरु जी आपका लख लख कोटन कोट अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का तो मैसेज भी था कि मैंने इतनी तेरा बहुत बड़ा संकट दूर किया है, तुझे लाइफ ब्लेस करिए, तेरे परिवार को लाइफ ब्लेस करिए, तेरे को चिंताओं से मुक्त किया, पर तूने शुक्राना भी नहीं किया। माफ़ करना गुरु जी। ऐसे नहीं है कि शुक्राना तो हमेशा ही करते हैं, हम सारा दिन करते हैं, बट शेयर करने में ज़रूर लेट हो जाते हैं गुरु जी। उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, बट शुक्राना तो हमारा सारा दिन ही होता है। सुबह से शाम तक हम गुरु जी का शुक्राना शुक्राना ही करते हैं। जो भी गलती हमारी माफ़ कीजिए गुरु जी। और शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो भी हमने गलतियाँ करी हैं उसका भी शुक्राना। इतने जो आपने कष्ट काटे हैं, चिंताएं दूर करी हैं हमारी, बच्चों की रक्षा करिए, बच्चों के अंग संग हो, आप बच्चों को ठीक ठाक आप लेके आते हो और लेके जाते हो, आप साथ रहते हो, परिवार के दर्शन देते हो बटरफ्लाई के रूप में। आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग अगले शुक्राना सत्संग के लिए स्थगित करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी राज अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के समक्ष बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ राज अंकल जी के चैनल पर। जय गुरुजी राज अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। आज मंडे 28 जुलाई को मैं अपना सबसे पहला शुक्राना सत्संग ये शेयर करूंगी कि मेरी मम्मी, जो मैंने पिछली बार सत्संग में बताया था कि वो उनकी एंजियोग्राफी हुई है और 4 स्टंट डले हैं, वो डिस्चार्ज होकर घर आ गई हैं। घर आके उन्हें काफ़ी आराम मिला है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। और दूसरा शुक्राना सत्संग मैं अपने भैया का शेयर करना चाहूँगी कि मेरे भैया को गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी नौकरी मिली है। पिछले 1 डेढ़ साल से भैया मेरे घर पर थे, उन्हें जॉब नहीं था उनके पास। हमने गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी ने उनकी हम सबकी अरदास को पूरा किया और उन्हें अच्छी सी नौकरी दिलाई है। गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना। मेरे भैया का बेटा जो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसकी भी इंजीनियरिंग अच्छी हो गई है, फिनिश हो गई है। उसका रिजल्ट आया है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। गुरुजी की कृपा से अब उसे नौकरी मिल जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी मेहर दिखाने के लिए। गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को था, तो उस दिन मैंने भी थोड़ा सा, ज़्यादा तो कुछ मुझे नहीं पता कि कैसे गुरुजी का जन्मदिन मनाते हैं, पर जितना मेरे से, कहते हैं ना, जितना भाव भगवान ने मुझे दिया, गुरुजी ने दिया, जो मैं कर पाई, मैं उनका कर पाई थोड़ा सा। मैंने कुछ बॉक्सेस बनवाए मिठाई के, मिठाई और नमकीन मिला के बॉक्सेस बनवाए मैंने कुछ, और मैंने वो अपने सारे जितने भी यहाँ पे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जितने भी हेल्पर्स हैं, उन सबको बांटा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझसे छोटी सी सेवा ली है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दिल को, मेरे मन को बहुत सुकून मिला उस दिन कि आज मैंने कुछ छोटा सा, कहते हैं ना, छोटा सा एक कने पार किया है। शायद आपके चरणों के पास आई हूँ मैं थोड़ा सा। आपने मुझसे छोटी सी सेवा ली है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं एक अपना सत्संग और एक शेयर करना चाहूँगी। 18 जुलाई को मेरे दांत में इतना दर्द हो गया कि मेरा पूरा स्वेलिंग आ गया फेस पे। हम डॉक्टर के पास गए रात को, तो उन्होंने बताया कि विजडम टूथ है और इसका कुछ हम आरसीटी नहीं कर सकते, तो हमें इसको निकालना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर ने निकालने चाहा कि नॉर्मल तरीके से निकल जाए, लेकिन वो उसकी जो रूट्स थी वो काफ़ी दूसरे दांतों के अंदर गई थी, तो उन्होंने सर्जरी करके और 3 स्टिचेस लगा के उसको दांत को निकाल, विजडम टूथ को निकाल दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सारा टाइम गुरुजी का नाम मंत्र जाप करती रही, उनका नाम लेती रही मन ही मन में, और मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुई, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। ऑपरेशन सर्जरी के बाद भी, हम जब घर आए उसके बाद भी 1 हफ्ते तक थोड़ा स्वेलिंग रही मेरे फेस पे, लेकिन मुझे दर्द, अगर मैं बोलूँ कि मुझे दर्द हो रही है बहुत या कुछ दर्द नहीं रही। भगवान ने और गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह से मुझे संभाला। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 10 दिन के बाद मैं जाके अपने स्टिचेस खुलवा के आई हूँ, तो मुझे बहुत चिंता थी कि स्टिचेस सूख गए हैं कि नहीं सूखे हैं, कहीं पक तो नहीं गया वुंड। पर गुरुजी ने ऐसी मेहर करी, मैं उनका जल प्रसाद रोज पीती थी। गुरुजी ने जल प्रसाद पीती थी, उनको जो तिलक लगाती थी चंदन का, मैं उस तिलक लगाने के बाद वो वही हाथ में अपने गाल पे भी लगा लेती थी जहाँ पे मेरी स्वेलिंग थी। तो गुरुजी की कृपा से मेरी सारी स्वेलिंग भी उतर गई और आज स्टिचेस भी अच्छी तरह से खुल गए, सूख गए पूरे, और खुलवा के आई हूँ मैं अभी मॉर्निंग में जाके। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हम पर, मेरे परिवार पे बहुत कृपा करी है। आप सदैव हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। आज जब मैं ऑटो में जा रही थी तब भी मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ, जो करना है आपने ही करना है, मेरे स्टिचेस सूखे हुए हों, आप मुझे एक इशारा दीजिए कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। तो आप यकीन मानिए गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऑरेंज कलर की तितली में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे व्हाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। बहुत सारे कबूतर और ग्रे कलर के जो होते हैं, उनके साथ में एक व्हाइट कलर का कबूतर भी था जो दाना चुग रहा था। शुक्राना गुरुजी, अपने दर्शन दिखाने के लिए आपने अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे एक छोटा डॉग है, पपी है 5-6 महीने का, उसकी भी सेवा दी हुई है। मैं उसको भी हर रोज आके खाना दे के आती हूँ। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यहाँ पे हमारे सोसाइटी में काफ़ी लोग हैं जो ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन बस मैं गुरुजी का नाम लेके हमेशा जाती हूँ कि गुरुजी अब आप ही बचाना, मैं खाना देने जा रही हूँ, आप ही साथ चलना। तो जैसे ही मैं नीचे पहुँचती हूँ, वो डॉगी भी दिख जाता है मुझे, और डॉगी भी फटाफट खाना खा लेता है, और साथ में बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी मेरे अंग संग ही रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप की वडियाई मैं क्या करूँ गुरुजी, आप हैं तो हम सब हैं, वरना मेरा परिवार, मैं, हम सब
पता नहीं कहाँ क्या करते, कैसे रहते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे सत्संग कैसे करते हैं, वैसे वो सब तो करना नहीं आता, बोलना नहीं आता। अभी मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, जोत जल रही है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये गोद और जो जोत है बहुत हिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी जोत में हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो मुझे देख रहे हैं बैठ के आराम से, मुझे मुस्कुराते हुए कि मेरी बेटी क्या बोल रही है, मेरी जो दासी है, मेरी जो सेविका है, वो क्या बात कर रही है मेरे बारे में, मेरी क्या बढ़ियाई कर रही है। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज सोमवार का दिन है, गुरुजी का दिन है। मैं आज और 3 बजने वाले हैं। मैं इस समय अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी राज अंकल जी से निवेदन है कि मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपकी आप पे राज अंकल जी पर भी गुरु जी की कृपा, उनके परिवार पे गुरु जी की कृपा सदैव बनी रहे। वो राज अंकल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। आपने गुरु जी ने जो उनको सेवा दी हुई है बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं वो। गुरु जी राज अंकल जी के परिवार को भी हेल्दी वेल्दी रखिएगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज थर्सडे है और टाइम हो रहा है 11:05। और संगत जी, आज हम गुरुपा के छतरपुर मंदिर गए थे। यहाँ पर एक संगत जी हैं, आंटी हैं, वो लेके जाती हैं, मंथ में एक बार बस लेके जाती हैं। और हम आज दर्शन के लिए गए थे गुरु महाराज के छतरपुर मंदिर। और संगत जी बहुत अच्छा लगा, हमने वहाँ चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया और गुरुपा के हम सब के सामने ही बैठे थे और बहुत अच्छा लगा। और सेवक अंकल ने हमें गुरुपा के बिल्कुल दरबार में एकदम सामने ही हमें बिठाया और हम काफ़ी देर तक बैठे रहे गुरु महाराज के मंदिर में। और इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला कि बस दिल कर रहा था कि गुरुपा को ही देखते रहो। और पूरे मंदिर में हमने दर्शन करे गुरु महाराज के और बहुत सुंदर चोला था गुरुपा का भी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, गुरुपा बोलते हैं बस तू शुक्राना करे जा। तो गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आज आपके दर्शन हुए। और मेरी बेटी भी गई थी संगत जी, मैं भी, हम दोनों गए थे। गुरुपा ने ब्लेस भी किया। और संगत जी, जब मेरी बेटी गई थी, पिछले मंथ गई थी, तो इसके मन में एक इच्छा थी कि मुझे ब्रेसलेट मिल जाए गुरुपा का, पर उसे नहीं मिला। और आज उसने जब कहा कि गुरु महाराज मुझे ब्रेसलेट चाहिए आपका, तो एक सेवक अंकल से हमने कहा कि सेवक अंकल से हमने बोला कि अंकल जी हमें गुरुपा का ब्रेसलेट चाहिए। तो वो कहते उन अंकल के पास चले जाओ जो वहाँ पर खड़े हैं। तो हम जैसे गए, हमने कहा अंकल जय गुरु जी, हमें सबरूप चाहिए ब्रेसलेट वाला। तो फिर उन्होंने अपने हाथ में पहन रखा था, बहुत सुंदर वाइट कलर का, उन्होंने अपने हाथ में से उतार कर मेरी बिटिया को पहना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी बेटी को ब्लेस किया आपने और वो ब्रेसलेट दिया मेरी बेटी को, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज को लेके चलती हूँ। मैं गुरुपा, आप मेरे अंग संगी रहना, गुरुपा सच में थे मेरे अंग संगी। जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, वहाँ सब गाड़ियों पे लिखा हुआ था। बहुत बहुत शुक्राना, एंजल नंबर भी मिले, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हरे कृष्ण, बाबा राम, सब कुछ लिखा हुआ था, सब ब्लेस किया मेरे गुरु महाराज ने, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी।
इतना टेस्टी लंगर प्रसाद कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इतनी टेस्टी चाय प्रसाद पिया हमने, वो भी लिया, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, जब हमने लंगर प्रसाद कर लिया तो मैंने कहा अंकल एक जल प्रसाद और दे दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपके दर्शन करे उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, और आपने ब्लेस किया उसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, ऐसा दिल कर रहा था कि बचाओ इन्हें, बस गुरु पा को निहारते रहो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा, अनंतम करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु महाराज का सुबह मैसेज आया था कि कुड़िए तू ना सोचा कर इतना, फिर सोचती है मैं तेरा क्या करूँ, मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊँ। तो अपने बच्चों की टेंशन लिए बैठी रहती है, बच्चों की टेंशन मत ले, फुल आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है। मैं तेरे दोनों बच्चों खूब तरक्की करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुपा आप हैं तो मुझे क्या चाहिए संगत जी। हमारे गुरु महाराज तो बिन कहे हमसे सब कुछ दे देते हैं और खूब ब्लेस करते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा समय लगता है। और मेरे गुरु महाराज वही बोलते हैं मुझे कि बस तू शुक्राना करते चल जा मेरी बेटी, चिंता ना कर, सब एक टाइम आने वाला है, सब कुछ मिलेगा तुझे, गाड़ी मकान घर सब मिलेगा। बहुत 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 करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना, अंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बस संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती हो तो आप माफ़ करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आप भी माफ़ करना, किसका दिल दुखाए अपशब्द का हो तो क्षमा करना गुरु पा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे पापा की तरफ से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सत्संग सुनाने कोई भूल होता आप माफ़ करना, गुरु महाराज आप भी माफ़ करना। बस मैं संगत जी अपना सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु पाक के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय श्री सुदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सुदासाय, ओम नमः शिवाय श्री सुदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सुदासाय, ओम नमः शिवाय श्री सुदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सुदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बुधवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज आपके कहे मुताबिक गणेश जी के पास गई थी, उन्हें दुर्बा चढ़ाया, लड्डुओं का भोग लगाया और भूल चुकी माफ़ी करी कि जो भी काम में अड़चने आ रही हैं दूर कीजिए गणेश जी। और अब फिर जा रही हूँ SDM के पास में, जो नंबर सही होना है फाइल का। गुरु जी बहुत चक्कर कटवाते हैं सरकारी काम में, तो लोग बहुत धुएं निकाल देते हैं। तो गुरु जी देख लेना भाई नंबर अब सही हो जाए। 6 महीने से चक्कर काट रही हूँ। और आपने कहा था बेटे के ऊपर कष्ट है, तो कल नहीं परसों बेटे को बहुत तेज़ बुखार था, वोमिट भी आई। और फिर मैंने नींबू वाला उपाय भी किया, नींबू भी उतारा था, जल प्रसाद दिया। सरसों बोली थी आपने उतार के बाहर फेंकना, एक संगत बता रही थी, वो भी मैंने करा। गुरुजी, मेरे बच्चे को बचपन में थोड़ी सी लीवर की दिक्कत थी, तो डॉक्टर ने पैकेट वाली चीज़ें तक मना करी हैं खाने को, लेकिन ये बाहर की चीज़ें खाता है बेटा। मेरा क्या, आप ही का नाती है, आप देखिए समझाइए, दोनों बच्चों को अच्छे से खाना खिलाइए और घर का खाना खाएं। बेटे की रक्षा करना, बेटी भी बाहर पढ़ रही है, उसको भी खाना अच्छा नहीं मिल रहा हॉस्टल में। गुरुजी, दोनों बच्चों को अच्छे से खाना खिलाइए और उनके अंग संग रहिए, बच्चों की रक्षा कीजिए। और बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों का कैसा क्या है, कैसे फीसें करेंगे इंतज़ाम, सब चीज़ आपने देखना है गुरुजी। मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, जो मूलभूत आवश्यकता होती है ज़िंदगी की, उस तरफ ना ध्यान दे के दूसरी तरफ ध्यान देते हैं। अब जैसे दुकान में इन्वर्टर
नहीं काम कर रहा तो वहाँ नहीं ध्यान देंगे। घर में इन्वर्टर नहीं है, और यदि लाइट चली जाए 4 घंटे के लिए तो मैं 4 घंटे हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, उधर ध्यान नहीं देंगे। कंस्ट्रक्शन में बहुत ध्यान देते हैं, वहाँ प्लाट है उसमें दुकानें बनाएंगे, कुछ करेंगे, सारा पैसा मिस्त्री खा जाते हैं और घर की ज़रूरतों के लिए जो मेन ज़रूरत है उस पर ध्यान नहीं देगा। पता नहीं कैसी बुद्धि हुई पड़ी है गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आता इस आदमी का दिमाग कैसा है, कैसा दुश्मनों ने कर दिया है। या थोड़ा बहुत तो बीच में सही लगते हैं मुझे, जल प्रसाद तो मैं दे रही हूँ उनको, लेकिन एक समझदार इंसान जैसे होता है वैसे काम नहीं करता मेरा पति। मुझे यदि ज़रूरत होगी 100 रुपए की तो उस तुरंत मना कर देगा, नहीं देगा। बच्चे मांगेंगे तो दे देगा। अब मिस्त्री रोज पैसे लेके जाते हैं, लेबर लगी हुई है, तुम वहाँ इतना पैसा खर्च कर रहे हो, घर का जो सिस्टम है ना वो बिगड़ जाता है बिल्कुल। राशन पानी की दिक्कत हो रही है, कुछ सामान लाना है, कुछ करना है, कुछ नहीं, तो घर की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, पता नहीं कैसा आदमी है। और आप बोल रहे थे 2 औरतें हैं पीछे पड़ी हैं, तो मेरी देवरानी है हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है मेरे बच्चों के, ताकि इनके बच्चे पढ़ाई ना करें, और ब्लैक मैजिक कर रही है दुकान पे भी कि इनका काम धंधा ठप हो जाए। तो वो भी आप देखो गुरुजी, उसकी बुद्धि सही करो, ठिकाने लगाओ। पहले इसके पति ने बहुत परेशान करा, कभी दुकान पे लौंगे डाल जाते हैं, कभी खून के कपड़े घर में फेंक जाते हैं, कहीं किसी अलमारी में, कहीं कहीं पेटी पूटी में दबा दबो के चले जाते हैं, क्योंकि गोदाम है ऊपर कपड़ों का। तो जो ऐसे काम करते हैं, पहले पति ने परेशान करा, इसके देवर ने परेशान करा, अब ये देवरानी पीछे पड़ गई है मेरे हाथ धो के। तो इन दुष्टों से पीछा छुड़ाओ गुरुजी, बस आपको जब सज़ा देनी हो तब देना, लेकिन फ़िलहाल मेरा इनसे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाओ। आपने कहा बुरे लोगों से दूर कर रहा हूँ, तो वाकई मेरी बेटी से भी लड़ी है ये बहुत ज़्यादा। जब अपनी दादी से मिलने गई है बेटी तो बहुत लड़ी है, दिल्ली में रहती है, नोएडा में। इस औरत से पीछा छुड़ाओ, और इसके साथ एक और औरत है, उसके साथ मिलके ये ब्लैक मैजिक करती रहती है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मेरे को तो वैसे ही तेरे पति ने सारी ज़िंदगी ब्लैक मैजिक कर करके मेरा काम धंधा ठप करा, मेरा शरीर ख़राब करा। मुसलमानों के पास जा के कभी अगरबत्तियाँ देता था मेरी सास को, ला के कभी कुछ देता था, उसने ही खून पी रखा मेरा इतना। और जैसे तैसे करके इसने अपने पति को तो बस में कर लिया, और यहाँ हमारे घर को बर्बाद करी जा रही है ये देवरानी। कहते हैं ना, ऊपर वाला कहता है कि सज़ा देते तो देवर हम पे करता था ब्लैक मैजिक, अब ऐसा कुछ हुआ कि उसकी बीवी ने उसके ऊपर कर दिया, अपने हाथ में कर लिया। ठीक है मियाँ बीवी प्यार से रहो, जो मर्जी करो, उनको मतलब नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में टांग मत अड़ाओ भाई, हमें ज़िंदगी जीने दो। हम तुमसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, जैसे भगवान ने दिन दिए हैं काट रहे हैं, जैसे गुरुजी चला रहे हैं चल रहे हैं, तुम लोग भैया टांग मत अड़ाओ हमारी ज़िंदगी में। तो गुरुजी इन लोगों से पीछा छुड़ाइए, और सारे काम रुके पड़े हैं, ना लड़की का वजीफ़ा आया है, ना प्लॉट का नंबर सही हो पाया है, ना गांव की ज़मीन बिक रही है, ना घर बन पा रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहे गुरुजी, सब तरफ से रुके पड़े हैं। अब आप एक ही ऐसी हवा चलाओ, एक ही ऐसा अपना कृपा करो, कह रहे सब सही कर दूंगा, तेरा लाइन से सब काम हो जाएगा, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ऐश करेगी, बस थोड़ा सा सब्र कर। अब बहुत सब्र हो गया गुरुजी, और बस अब आप देखो, यहाँ समाधि वाले दिन मेरे 7 दिन पूरे हो गए थे, शुक्राना सत्संग के रोज़ कर रही थी मैं 1 हफ्ते से। तो आपने क्या चमत्कार करा है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम है, फ़िलहाल मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ, अब प्रार्थना कर रही हूँ। अब जो भी दुश्मन है उनसे हमेशा हमेशा के लिए पीछे छुड़ाइए, हमें ज़िंदगी जीने दें। हमारे बच्चों का भविष्य जो है अब हमें देखना है, हम उन्हीं बच्चों के लिए सब कुछ संघर्ष कर रहे हैं। सोचो मैं कुछ नहीं ले पा रही हूँ, ना मेरी नौकरी लग पा रही है, ये सारी समस्याएं हैं जुड़ी हुई। जो शत्रु जो ज़िंदगी में बैठे हुए हैं उन सबको दूर कर दो, यही आगे नहीं बढ़ने देते। कुछ पड़ोसी रहते हैं और कुछ ये परिवार वाले तो हैं। पहले सास ने इतने साल परेशान करा मुझे, बहुत दुख दिया, बहुत परेशान करा, यहाँ तक कि मैं खाना तक नहीं खा पाती थी, जैसे तैसे करके वो दिल्ली चली गई। जब बेटे की शादी हुई दूसरे बेटे की, तो फिर देवर पीछे पड़ गया, उसने परेशान करना शुरू कर दिया ब्लैक मैजिक कर करके, अब उससे पीछा छूटा, अभी देवरानी पीछे पड़ गई, कुछ अड़ोसी पड़ोसी पीछे। मेरी तो सारी ज़िंदगी ये लोग खा गए हैं भगवान, मेरे को तो समझ में नहीं आता कितने जन्मों के कर्म मैं काट रही हूँ, कब ज़िंदगी में सुख आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, कि ऐसे ही मर जाऊंगी मैं। देखो गुरुजी मुझे अब सुख दो, मैं बहुत काट चुकी हूँ दुख, नींबू की तरह निचोड़ चुकी हूँ। भगवान राम को भी 14 साल का वनवास हुआ था, मुझे तो 25 साल हो गए हैं जब से इस आदमी से शादी करी है, दुख ही दुख झेल रही हूँ। इस घर में भी कुछ ऐसा कर गई है, पुराना घर है, पुश्तैनी घर बांध गई है, पता नहीं यहाँ से निकल ही नहीं पा रही हूँ। ये बहुत मनहूस घर है, तरक्की नहीं देने वाला घर है।
तंगी परेशानी इस घर में है, और मैं चाह रही हूँ मेरे चाहे 4 ही कमरे बने, कहीं अच्छी जगह बना लूँ, मैं दुकान के पास ही कहीं बना लूँ, लेकिन इस घर से, इस नरक से नहीं निकल पा रही हूँ। गुरुजी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, सारे रुके हुए काम पूरे करो। माता रानी से भूल चूक माफ़ करो। माता रानी, हे बाल पितरों मुझे माफ़ करो, हे कुल देवी मुझे माफ़ करो, हे कुल देवता गुरु गोरखनाथ जी हैं हमारे कुल देवता, तो मेरी भूल चूक माफ़ कीजिए, और गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए, गणपति बप्पा मुझे माफ़ कीजिए। मैं बरेली से नीतिका गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे बच्चों के अनुसंग देना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कमलेश कुमारी जलंधर से बोल रही हूँ। गुरु जी लंगर, गुरु जी संगत जी, गुरु जी सबके रोग कष्ट अपने ऊपर ले लेंदे ने। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है, जबकि कोई भी गुरु किसी का कष्ट अपने ऊपर नहीं ले सकते। संगत जी गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ और जल प्रसाद ਵਿੱਚ बहुत ताकत है। गुरु जी का लंगर प्रसाद पूरा खा लेना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आधी बीमारी आपके अंदर ही रह जाती है। लंगर प्रसाद दवाई का काम करता है। चाय प्रसाद भी मिले तो पूरी पी लेनी चाहिए। गुरु जी बटरफ्लाई रूप, कबूतर रूप, मोर रूप च ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ दर्शन दे सकते हैं। गुरु जी का छतरपुर में भी एक मंदिर है। डुगरी इनका बर्थ प्लेस है। मैं जलंधर में भी एक मंदिर है इनका मंदिर, जो कृष्णा दीदी संभालते हैं। गुरु जी सब संगत को ब्लेसिंग देते रहना। गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी के लिए 2 लाइन बोल देंगी। गुरु हुंदे रूप रब दा, इन्हां गुरुआं दा मान बढ़ाए। गुरु हुंदे रूप रब दा, इन्हां गुरुआं दा मान बढ़ाए। गुरु हुंदे रूप रब दा। मैं जहाँ पर ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ, क्योंकि मेरा सत्संग लंबा हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय मेरे गुरु पाजी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ 9:29 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ। 7 ਅਗਸਤ 2026 ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ, ਮਹਾਦੇਵ ਹੋ, ਮਹਾਕਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੰਭੂ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਸਿਸਟਰ ਆਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਗਮਜ਼ ਫੁੱਲਿਆ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਣਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੱਲੀ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ, ਮਹਾਦੇਵ ਹੋ, ਮਹਾਕਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੰਭੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਜਾੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨੱਥ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੜੇ ਤੋਂ ਕੜਾ ਦੰਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਂਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲਟ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕਾਲਾ ਇਲਮ, ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਜੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ, ਮਹਾਦੇਵ ਹੋ, ਮਹਾਕਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੰਭੂ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਢੋਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ, ਮਹਾਦੇਵ ਹੋ, ਮਹਾਕਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੰਭੂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਣਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਮਾਈ ਅੰਕਲ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸਹੀ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸਹੀ ਕਰਨੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸਹੀ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸਹੀ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮଃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੱਸੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਸੇ, शिव जी ससे, गुरु जी जय मेरे गुरु पा जी, ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु पा के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन, प्रणाम। आंटी अंकल जी को भी जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना आज गुरुवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु पा के चरणों में। मुझसे अगर सत्संग कहने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें, गुरु जी की प्यारी संगत मुझे माफ करें। गुरु जी महाराज का गुरुवार के दिन का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी सब पे अपनी कृपा दया ब्लेसिंग बनाए रखना। गुरु जी महाराज कह रहे थे कि तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट मैं टाल दिया हूँ, शुक्राना कर बेटा। उसका भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमें मालूम नहीं रहता कि प्यारे गुरु जी हमारे कितने कष्ट काट देते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज सब पे अपनी कृपा दया ब्लेसिंग बनाए रखें। मेरे प्यारे गुरु पा ने जो भी दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज अपनी कृपा दया ब्लेसिंग सब पे बनाए रखें। गुरु जी कह रहे थे कि बेटा तेरे दुख कष्ट कटने वाले हैं और तेरे जीवन में खूब खुशियां होंगी। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।
गुरुजी कह रहे थे मैंने उन लोगों को तेरे से दूर कर दिया है जो तेरे को बहुत परेशान करते थे। उन उनका बहुत-बहुत शुक्राना जो तेरे ही परिवार के सदस्य हैं। हमें मालूम नहीं होता और ये सब हमारे ही परिवार के सदस्य होते हैं जो हमें परेशान करते हैं। पर गुरुपा ने जब अपना दया का मेहर का हाथ रख दिया है तो कोई भी संगत जी हमारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हर पल खड़े हैं। हाँ, गुरुजी कहते हैं कि एक मैसेज में उन्होंने कहा था कि तेरे कर्म बहुत माड़े हैं और मैं उन्हें धीरे-धीरे करके काट रहा हूँ। बेटा तू धैर्य रख। गुरुजी ने बहुत धैर्य रखने को कहा है और गुरुजी कभी न कभी तो आप सब ठीक करेंगे ही। गुरुजी महाराज मैं आज मेरी तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज मैं अपने मायके में अपने पिता और दोनों भाइयों भाभी की तरफ से भी शुक्राना ही करना चाहती हूँ। बाबा आप अपनी कृपा दया ब्लेसिंग बनाए रखना। बाबा जी मेरी एक अरदास है आपसे, मेरे पापा बहुत परेशान हो रहे हैं। गुरुजी महाराज मेरी ये अरदास सुन लेना बाबा जी कि मेरे पापा की समस्या को दूर कर देना, वो बहुत परेशान है प्रभु। उनके उनके बेटे बहू उन पे ध्यान नहीं देते हैं बाबा, सब अपने-अपने में लगे रहते हैं। पर गुरुजी महाराज आप सब देख लेना। मुझे मेरे पापा ने एक दिन बताया था कि मेरे सपने में ना एक साधु संत आए थे। जैसे गुरुजी का स्वरूप है ना बिल्कुल वैसे ही। उनके सिर पे बाल नहीं थे। गुरुजी मुझे माफ़ करना पर क्या करूँ। वो बता रहे थे कि मैंने सपने में एक ऐसे ऐसे अ, ऐसे महापुरुष को देखा है। तो गुरुजी महाराज वो बता रहे थे कि पर वो नहीं जानते भगवान। वो बोलते हैं कि मैंने ऐसे संत को अपने घर में देखा है। तो गुरुजी महाराज मेरे पापा को आपने दर्शन दिया उसका बहुत-बहुत शुक्राना। आप सबकी लाज रखते हैं बाबा, आप हमारी भी लाज रखना, बचाना और मेरे पिता की स्थिति सँभाल लो बाबा। आपने मेरे पापा को बहुत कष्टों से बचाया मेरे बाबा, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैंने उनसे कहा भी था कि गुरुजी का आप पापा शुकराना करो, शुकराने में बहुत ताकत होती है। और मैंने कि आप अपने घर पे ही सब भगवानों का थैंक यू बोलो, शुकराना करो। हे गुरुजी मेरे परमपिता परमेश्वर, मैंने आपके शुकराने की ताकत को बहुत देखा है और मैं सबसे यही कहूँगी कि जो लोग शुकराना नहीं करते हैं, वो भी शुकराना करा करें क्योंकि शुकराने में बहुत ताकत है। और गुरुजी महाराज सब पे अपनी कृपा दया ब्लेसिंग बनाए रखें और सब पे अपनी दया बनाए रखें। जब अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, मुझे बहुत बटरफ्लाई कबूतर देखने को मिलते हैं। इसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और जब अंकल जी ने मेरा सत्संग शेयर किया है, मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी, उनका बहुत-बहुत शुक्राना। ये सब गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है। प्यारे गुरुजी सब भक्तों पे, सब पे, संगतों पे अपनी कृपा दया बनाए रखना। नीम करौली बाबा का शुक्राना, माता रानी का शुक्राना, मेरे मंदिर के सभी भगवानों का शुक्राना, राधा रानी का, कृष्ण भगवान का, सबका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कोई बहुत अधिक पुण्य करे हैं मैंने जो मुझे इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं पिता के रूप में, जो पिता से भी बढ़ के मुझे चाहते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू गुरुजी। आपने मेरे बहुत कष्ट काटे, आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। संगत जी आप गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करिए, शुक्राने में बहुत ताकत है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी महाराज सब पे अपनी कृपा दया ब्लेसिंग बनाए रखें और सबकी सब काम पूरे हों और गुरुजी महाराज सब पे अपनी दया बनाए रखें। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाहेगुरु।